कैसे हैं? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद नानी। आज हम अपना करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.6 और इससे फर्दर करेंगे 4.6 से 4.10। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.6 की तरफ। अच्छा, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार। स्पैनर आपको पता होगा कि आपने अपने घर में टूल देखा होगा जिससे आप नट को ओपन करते हैं, ठीक है, जिसको हम रेंच भी कहते हैं, ठीक है। A 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car. If the torque required for it is 150 Newton, how much force should be applied on the spanner? तो कहते हैं कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रेंच है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है एक नट को ओपन करने के लिए, एक पेज को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। If the torque required for it 150 Newton, अगर उस टॉर्क रिक्वायर्ड है और उसमें फोर्स टॉर्क रिक्वायर्ड है 150 न्यूटन का, ठीक है, तो how much force is applied? How much force should be applied to the spanner? ठीक है, हमने फोर्स जो है फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा है। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब है कि हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे r से रिप्रेजेंट करेंगे 30 सेंटीमीटर और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो मींस 30/100। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3 मीटर। और हमारे पास क्या गिवन है टॉर्क। टॉर्क कितना गिवन है हमारे पास 150 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास गिवन डाटा। अब देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है। देखिए टू फाइंड, एक और हेडिंग आ गई टू फाइंड। तो कहता है आपने फाइंड करनी है फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसमें फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज होगा, देखिए इसमें हमारे पास फॉर्मूला जो है वो यूज होगा टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, इसका यहां से फॉर्मूला भी करते हैं, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। अब आप देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक हमारे पास गिवन है आर और एक गिवन है हमारे पास टॉर्क। एफ हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं एफ को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखिए एफ इक्वल्स टू आर वहां मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के साथ, यहां टॉर्क के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं, टॉर्क डिवाइड बाय आर, ठीक हो गया। अब टॉर्क की हमारे पास क्या वैल्यू है, टॉर्क है हमारे पास 150, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये पड़ा। देखिए हमने यहां पर टॉर्क की वैल्यू 150 क्या है 150 और डिवाइड बाय आर की वैल्यू का 0.2। तो ये हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है। अब हमने लास्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो कौन सी थी, रिजल्ट, को हम यहां लिख लेते हैं। ये 5 हेडिंग आपने जरूर पूछ ली रिजल्ट की। तो जो हमने फाइंड करना था वही रिजल्ट में आएगा। तो फोर्स हमारे पास क्या आ गई 500 न्यूटन, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था फाइंड करने के लिए फोर्स, और हमने वही फाइंड किया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.7 इसी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहता है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट ऑफ बाय हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। वो कहता है ये जो है ये हमारे पास सीलिंग है, सीलिंग मींस की छत, ये सारी पट्टी, ये हमारे पास सीलिंग है, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। ये हमने हैंग किया हुआ है एक रोप के साथ, और ये हमारे पास क्या रोप जिसको कहते हैं हम रस्सी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो कहते हैं जो सीलिंग है वो रोप के साथ कौन सी डिग्री बना रही है, कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, स्टेटमेंट में से बता दिया। और वो कह रहा है इस रोप के अंदर आपने टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है, टेंशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। हमारे पास है 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप। 5 न्यूटन हमारे पास मतलब क्या आ गया, हमारे पास वेट आ गया, बॉल का वेट आ गया। तो वेट को हम लिखते हैं W से, और उसको नोटेशन में लिखते हैं 5 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास क्या है एंगल कितना है 60 डिग्री, मीन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसके बाद हमारे पास उसने दो चीजें फाइंड करने को कहा, ठीक है। वो कहता है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। वो कहता है अगर हम फोर्स अप्लाई करें इसके अंदर कितनी फोर्स आएगी, और दूसरा वो कहता है कि टेंशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गिवन डाटा, और गिवन डाटा देख लिया, तो फाइंड देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। एक हमने फाइंड करनी है फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और एक हमने फाइंड करनी है टेंशन इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। अच्छा स्टूडेंट, देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए
आपने अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला किया था fx equal to f cos of theta horizontal component and fy equals to f sin of theta that is vertical component। अब यहाँ पर देखिए सीलिंग जो है रो के साथ रस्सी के साथ कौन सा एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला f equals to t cos of theta। t यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि टेंशन इन्वॉल्व है रो के अंदर, रो के केस के अंदर, रस्सी के केस के अंदर, ठीक है, स्टेपनेस इन्वॉल्व है। और दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, w equals to t sin of थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर ली जो कि इस तरह, अब जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास वेट इन्वॉल्व हो जाएगा बोर्ड। तो हम w को f से रिप्लेस कर सकते हैं या f को w से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, f को w के साथ रिप्लेस कर दिया और इक्वल टू के राइट साइड पे t एज इट इज आ गया, क्योंकि t टेंशन इन्वॉल्व कर रहा है और साथ साइन ऑफ थीटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बोलना है। अब हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं, w equals to t sin of theta, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, w की वैल्यू पुट करते हैं। w की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 न्यूटन और t हमारे पास फाइंड करने वाला, और sin थीटा की कितनी वैल्यू 60 डिग्री। अच्छा थोड़ा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर आपने मोड का बटन दबाना है, लेफ्ट साइड पर होता है ऑन बटन के, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि डिग्री कहां पे लिखा आ रहा है, DEG, जहां पे भी डिग्री लिखा होगा उसके साथ एक नंबर आ रहा होगा, आपने वही नंबर कैलकुलेटर से प्रेस कर देना कीपैड से। मेरे पास 3 और 3 पे डिग्री पड़ा हुआ है तो मैं 3 प्रेस कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, साइन लिखना है। ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं आपके सामने ब्लैक कलर में, आपने यहाँ पे साइन ढूंढना है, ठीक है। अमूमन सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन में होगा। आपने सबसे पहले साइन प्रेस करना है, उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करनी जो कि हमारे पास है 60। उसके बाद जो भी वैल्यू आई है मेरे पास आई है साइन 60 की वैल्यू 0.8661, ठीक है, 0.866, देखें 0.8660। तो मैं इसको 3 डिजिट तक ले लेता हूँ, 0.866 वो मैंने यहाँ पर रिजल्ट कर देनी है, ये देखिए वो मैंने यहाँ पर रिजल्ट कर दी p 0.866 और 5 ऐसे। अब हमने टेंशन फाइंड करना है तो 5 के नीचे आगे 0.866 डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 0.866, तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.773, ये हमारे पास आ जाएगा 5.773। तो आपने क्या करना है, जब पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा उसके बाद अगर कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आपने 1 इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 5.8 न्यूटन, ठीक है। ये हमारी क्या निकल आई, टेंशन निकल आई, ये हमारे पास क्या निकल आया, टेंशन, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, ये देखिए मैं आपको एक दो दफा बता रहा हूं। अब ये देखिए 5.77 है ना, अब देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट आए हैं और पॉइंट के डिजिट नेक्स्ट डिजिट के बाद नेक्स्ट डिजिट अगर हो 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो हम क्या करते हैं, प्लस 1 कर देते हैं उस डिजिट में। यहां पर हमारे पास क्या इस डिजिट में, यहां पर क्या पॉइंट के बाद 7 है तो हम इसको कर देंगे 5.8, मैंने इसलिए इसको 5.8 कर दिया, ठीक है। और आपकी बुक में भी यही आंसर है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है अपना सेकंड कंपोनेंट दैट इज f। f के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं f इक्वल्स टू t cos of थीटा। अब t हमारे पास क्या है 5.8, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू का 60, ठीक है, 60 डिग्री भी आपने ऊपर लगाना। अब 5.8, अब इसी तरह जैसे साइन के लिए किया था दोबारा आपने cos के लिए करना है। देखिए सबसे पहले आपने cos लिखना है, cos लिखा, फिर आपने लिखना है 60 और फिर इक्वल टू दबा देना, देखिए 0.5 आया आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 0.5 लिख देना, ठीक है। 0.5 लिखने के बाद इसको आपने 5.8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आएगा 2.9, ठीक है। हमारे पास आ गया 2.9 न्यूटन, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो एंड में हमने रिजल्ट जनरेट करना है, तो रिजल्ट जनरेट करने के लिए रिजल्ट की हेडिंग देंगे। एक हमारे पास आया टेंशन 5.8 न्यूटन और फोर्स हमारे पास आई 2.9 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। जो हमने फाइंड करना था वही हमने रिजल्ट में लिखा। तो इस तरह हम आपने न्यूमेरिकल जो अपना खूबसूरती से अटेम्प्ट करना। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4.8। इसकी स्टेटमेंट है अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन फिगर। वो कह रहा है कि आपके पास एक साइन बोर्ड है, ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि वो 200 न्यूटन की टेंशन के साथ सस्पेंडेड है, ठीक है, जो कि वो इसको वेट कह रहा है। वो कह रहा है कि इस बोर्ड का जो वेट है वो 200 न्यूटन है, ठीक है, और इसको 2 वायर के साथ स्ट्रेच किया गया, 2 स्टील की वायर के साथ किया गया अटैच, एक ये वायर है और एक ये वायर, ठीक है। इसको वो कहता है T1 कह रहा है और इसको T2 कह रहा है, ठीक है। वो कहता है कि अगर एक साइन बोर्ड है
जिसका वेट 200 न्यूटन है और इसको दो वायर के साथ सस्पेंड किया गया, मतलब कि लटकाया गया या हैंग किया गया, ठीक है। तो कहते हैं कि आपने इसके फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसके अंदर टेंशन कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि जो इन दोनों का आपस में डिस्टेंस है ना एक दूसरे से, वो 2 मीटर की फासले पे, ये 2 रोप्स का, या इसको आप वायर्स भी कह सकते हैं आपस में, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या क्या, सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। हमारे छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको फिगर से हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या गिवन है। वेट इक्वल्स टू 200 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है ये जो साइन बोर्ड है जो कि वेट 200 न्यूटन है, ये दो वायर्स के साथ सस्पेंड है किया गया। तो मैं इसको कह सकता हूं कि जो दो वायर्स हैं उनका अगर टोटल हम सम करें दोनों का, तो वेट इक्वल आ जाए, मींस कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू वेट, ठीक है। यही है ना इसका मतलब, यही है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोर्ड है, इसको मैं यहाँ पर एक इस रोप से कनेक्ट कर दूं और इस वाले कॉर्नर को इस रोप से कनेक्ट कर दूं, ठीक है। तो जो बोर्ड का टोटल वेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक इसके रोप के इक्वल आ जाएगा और एक इसके रोप के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि दोनों के सम के, ठीक है। दोनों रोप का जब मैं सम करूंगा तो उस वो किसके इक्वल आ जाएगा, बोर्ड ऑफ टोटल वेट। तो वो यही चीज हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है ये T1 और T2, ठीक है। टेंशन 1 इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू क्वेश्चन 1 एंड टेंशन 2, ठीक है। यही हमने फाइंड करना है। सॉरी, टेंशन 2 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या यूज होगा। अब देखिए इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज वेट इक्वल्स टू T1 प्लस T2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन इक्वल्स टू, अब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो T1 है और T2 है वो आपस में बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है, T1 ये है T2 ये है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, 2 मीटर आपस में एक दूसरे के दूर से है। तो मैं इसको T1 और T2 को बराबर कर रहा हूं और इन दोनों को बराबर कर रहा हूं कैपिटल T से, ठीक है। इसके बाद मींस कि यहां पर T1 और T2 की वैल्यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, T W इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T1 किसके इक्वल है, कैपिटल T के, और T2 किसके इक्वल है, कैपिटल T के। तो T प्लस T दैट इज इक्वल टू वेट, ठीक है। उसके बाद T प्लस T2D हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन। तो T इक्वल्स टू वेट ओवर 2। अब वेट हमारे पास कितना है, 200, तो 200 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 100 न्यूटन, ठीक है। अब जो T निकला है, अब मैं इसको दोबारा लिख सकता हूं इस फॉर्म में, मींस कि जो T है वो T1 के इक्वल भी है, T2 के इक्वल भी है। तो मैं क्या लिखूंगा, T1 इक्वल्स टू 100 न्यूटन एंड T2 आल्सो इक्वल्स टू 100 न्यूटन, ठीक है। अब हम इसका एंड पर रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट देख लेते हैं। मैं यही लिख रहा हूं, रिजल्ट इक्वल्स, रिजल्ट की हेडिंग देंगे T1 इक्वल्स टू 100 न्यूटन एंड T2 आल्सो इक्वल्स टू 100 न्यूटन, ठीक है। मींस कि जो T1 और T2 के साथ हमने सस्पेंड किया हुआ है बोर्ड को, इनकी जो टेंशन है रोप के अंदर वो कितनी है, दोनों की 100 न्यूटन है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। वन गर्ल ऑफ 30 kg mass sits 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। सीसा तो आपको पता ही होता है, आपने प्ले लाइन में देखा होगा। ये हमारे पास सीसा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक पिवट होता है जो कि जिसको हम एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों को बैलेंस करता है लेफ्ट और राइट साइड। वो कह रहा है कि वन गर्ल ऑफ mass 30 kg mass फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। वो कह रहा है एक गर्ल है जो कि यहाँ पर बैठी हुई है जिसका mass है 30 kg और जो उसका डिस्टेंस है एक्सिस से वो कितना 1.2 मीटर, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है another girl of mass 40 kg wants to sit on the other side so the सीसा remains equilibrium। वो कह रहा है कि इसी तरह एक और लड़की बैठना चाह रही है उस साइड पे, सीसा के राइट साइड पे, जिसका mass 40 kg, ठीक है। how far away from the axis the other girl may sit। वो कह रहा है कि अगर इस साइड पर एक लड़की बैठे जिसका mass 40 kg है तो इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा वो हमने फाइंड करना, ठीक है। और अगर जो सीसा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि सीसा बैलेंस है, ठीक है। और सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास mass, जिसको हम लिखते हैं mass इक्वल्स टू m1, कितना 30 kg। इसी तरह जो डिस्टेंस है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r1 हमारे पास कितना 1.2 मीटर, ठीक है।
इसी तरह सॉरी 1.2 नहीं है 1.6 है, सॉरी मिस्टेक नहीं, सॉरी 1.6 है 1.6, ठीक है। इसके इसी तरह जो सेकंड गर्ल है उसका क्या मैथ था, मैथ इक्वल्स टू m2 दैट इज 40 kg। अब फाइंड हमने क्या करना वो देख लेते हैं। फाइंड करने के लिए वो हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है। फाइंड हमने करना है r2 मींस सेकंड गर्ल का डिस्टेंस एक्सिस से जो कि हमने फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारे पास, फार्मूला होगा हमारे पास W1 इंटू R1 इक्वल्स टू W2 इंटू R, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे और एक और फार्मूला यूज करेंगे W इक्वल्स टू M1G एंड W2 इक्वल्स टू M2G। जो भी पॉसिबल फार्मूला आपने यूज करना है ना वो आपने फार्मूला की हेडिंग के अंदर जरूर लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं आपको बताता हूं ये W1 कहां से आया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है W1.R1 W2R, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रूल, ठीक है। अब आपके पास वेट्स तो यहां पर है ही नहीं है, W1 भी नहीं है W2 भी नहीं है, उसके क्या फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज करेंगे W इक्वल्स टू mg, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो हेडिंग्स बनेगी, W1 इक्वल्स टू m1g और W2 इक्वल्स टू m2g। और यहां पर हमारे पास g की वैल्यू भी गिवन डाटा में आएगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू। सबसे पहले W1 निकालते हैं, W1 निकालते हैं तो M1 हमारे पास कितना 30 और 10 G की वैल्यू कितनी 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह W2 की वैल्यू निकालते हैं, W2 हमारे पास क्या आएगा, M2 कितना 40 और G की वैल्यू 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 न्यूटन W2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे W1 और W2 की वैल्यू इस फार्मूला के अंदर प्लेस कर देंगे, दैट इज W1.R1 इक्वल्स टू W2.R। W1 कितना हमारे पास 300 और R1 की वैल्यू कितनी थी 1.6, W2 कितना हमारे पास 400 और R2 हमने फाइंड करना। तो जब 300 को 1.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। 300 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 480, इस जगह आ जाएगा 480 और जो 400 है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर आगे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 400 और R2 को हमने फाइंड करना है और R2 इक्वल्स टू 480 ओवर 100 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.2, ठीक है। 1.2 आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है कि अगर गर्ल राइट साइड पे बैठे मैच 40 kg हो तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट से 1.2 मीटर वो अवे होगी, ठीक है। अब रिजल्ट की हेडिंग दे लेते हैं, जो लास्ट हेडिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा R2 इक्वल्स टू 1.2 और लास्ट में ना एक टिप आपके लिए, लास्ट में ना इसको आपने जब पेपर टर्न करना है रिजल्ट में जो भी आपने लिखना है ना उसको आप मार्कर के साथ ना लेबल लगा दिया करें, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को आता है पढ़ना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पढ़ना। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल 4.10, इसमें वो कहता है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ द एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इफ द ब्लॉक वेज 150 न्यूटन, वो कह रहा है कि एक हमने जो ब्लॉक है वो सस्पेंड किया हुआ है एक रोप के साथ, ठीक है। ये रोप आ गई, ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है। और इसका जो ब्लॉक का जो वेट है ना वो कितना है 150 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास वेट आ गया और ये जो एंगल बना रहा है सीलिंग के साथ वो कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये सेम एज इट इज है 4.7 की तरह वैल्यू है, सेम उसी तरह, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेट दैट इज 150 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूला भी इन्वॉल्व हो गए, fx इक्वल टू f cos थीटा एंड fy इक्वल टू f sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो वेट है ना उसको इक्वल लिख देंगे t sin ऑफ थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम लिख देंगे f इक्वल टू t cos ऑफ थीटा, सेम एज इट इज जैसे 4.7 में निकलता, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 2 फाइंड क्या है। 2 फाइंड में वो कह रहा है कि आपने दो टेंशन फाइंड करनी है, t1 एंड t2, ठीक है। T1 एंड T2 आपने फाइंड करना, ठीक है। अच्छा T1 टेंशन 1 इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड टेंशन 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा इन्वॉल्व होगा। फार्मूला मैंने आपको वैसे ही बना दिया राइट साइड पे फिगर के नीचे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आएगा W इक्वल्स टू T sin ऑफ थीटा और F इक्वल्स टू T cos ऑफ
थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला की मदद से t1 निकालना है। अच्छा, इसमें हम जो है जो फर्स्ट फॉर्मूला उसमें मैं sin थीटा के साथ t1 निकाल रहा हूं, और जो cos जो यहां पर f मैंने रिप्लेस किया था ना यहां पर, उसी जगह पे t कर रहा हूं, क्योंकि बात एक ही है, t2 कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे t1 कर दिया और यहां पर भी t2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने एट द एंड t1 और t2 ही फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, w t1 sin ऑफ थीटा। यहां पर हमने t1 निकालना है, तो w ओवर sin थीटा इक्वल्स टू t1, और t1 इक्वल्स टू, अब w की वैल्यू हमारे पास कितनी 150, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है, हां एक और चीज तो भूल ही, थीटा भी लिखना है ताकि गिवन डाटा। थीटा हमारे पास कितना 60 डिग्री, तो हम क्या लिख लेंगे sin 60 डिग्री के ऊपर आपने रूल लगाना है, तो 150 ओवर sin 60 मैंने आपको 4.7 न्यूमेरिकल में निकालना था, कितना होता है 0.866। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 150 को 0.866 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 173.2। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 173.2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 173.2 न्यूटन। ये हमारे पास क्या निकाला है, T1 निकाला है। इसके बाद हमें T2 निकालना है। T2 का फार्मूला क्या है, T2 इक्वल्स टू T1 cos ऑफ थीटा। तो T1 हमारे पास कितना निकला 173.2, और cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 173.2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 हमारे पास होता है 1/2 दैट इज 0.5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 86.62। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल रहा है, T2। अब आपने क्या करना है, इसको हल्का सा लेबल, रिजल्ट में भी लेबलिंग करनी है जब हम रिजल्ट लिखना है, और आपने क्या करना है जब आप एक्चुअल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तब इसको लेबल करना। तो रिजल्ट में यहां लिख देता हूं, रिजल्ट आ गया T1 equals to 173.2 न्यूटन and T2 equals to 86.6 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, और एंड पे इसकी लेबलिंग कर देंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और अगर कहीं से भी लेक्चर की समझ नहीं आई तो कमेंट ड्रॉप करें, मैं आपका इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा जो भी क्वेरी होगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल डिटेल में सोल्व हुए होंगे। इसी तरह सोल्व हुए होंगे जैसे मैंने लेक्चर में सोल्व किया, और उसी तरह जैसे पीडीएफ में सोल्व किया, एक जैसा सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।